एडीएचडी डायग्नोसिस लेके हमारे पास एक बच्चा आया। उसकी जो कंप्लेंट्स थी कि वो बच्चा बहुत परेशान करता है स्कूल में, क्लासरूम में हल्ला करता है, बच्चों को मारता है। पेरेंट्स हमेशा बेचारे उनको बुलाया जाता था स्कूल में और उसकी जो कंप्लेंट्स हैं पीटीएम में बोली जाती थी। हमने पूरा उसके साथ 1-2 घंटे बिताए आज एंड हमने क्या देखा कि वो बच्चा जो है वो यहाँ पे आके बिल्कुल आराम से बैठ रहा है, वो कॉम्प्लायंट है, वो इंटरैक्ट भी कर रहा है, हमारी बात भी मान रहा है। तो हमने पूरी जब डिटेल्ड हिस्ट्री ली, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या न्यूरो डेवलपमेंटल जो हिस्ट्री होती है, हमने उससे स्टार्ट किया। हमने सबसे पूछा कि इसका डायग्नोसिस एडीएचडी का हुआ कैसे है। तो पेरेंट्स वर क्लूलेस। पहले तो जो ट्यूशन मैडम है उन्होंने बोला ये हाइपर एक्टिविटी कर रहा है। उसके बाद स्कूल में भी हमने पता किया तो वहाँ से भी हमें यही फीडबैक मिला। फिर घर पे जब हम इसको पढ़ाई के लिए बोलते थे तो ये बच्चा बिल्कुल हल्ला करता था। तो हमें वहाँ पे एक ना ट्रिगर आइडेंटिफाई हुआ कि इज इट एक्चुअली एडीएचडी और इज इट समथिंग एल्स। हमने उस बच्चे की जो एजुकेशनल डिटेल साइकोमेट्रिक असेसमेंट है वो स्टार्ट किया और उससे हमें ये पता चला कि ये बच्चा जो है एक्चुअली लेबल हुआ है, ही हैज़ बीन मिसडायग्नोस्ड। मिसडायग्नोसिस क्यों हुआ है? क्योंकि वो बच्चा एक्चुअली जो ये हाइपर एक्टिविटी है या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था या फिर गुस्सा करता था और अटेंशन सीकिंग कर रहा था, ये वो तब करता था जब उस पर डिमांड जो रखी जाती थी वो पढ़ाई की थी। और बिना मतलब के बच्चा हल्ला नहीं करेगा। हमने उसकी जब एजुकेशनल जो स्क्रीनिंग या इवैल्यूएशन, हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन स्टार्ट किया, उसमें हमें ये समझ आया कि ये बच्चा जो है ये विजुअली सारी चीजें कर पा रहा है, देख देख के सब कर पा रहा है, लेकिन जब उसको यही चीजें याद रख के कॉपी पे राइट करना पड़ रहा है, उस बच्चे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहला, वो लिख नहीं पा रहा। सेकंड, वो जो लिखता है बहुत टाइम ले रहा था। तीसरा, जो लिखता भी है वो साफ सुथरा नहीं था। फोर्थ, उसमें स्पेलिंग एरर्स थे। एंड फिफ्थ, जब वो लिख के कॉपी करता था उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या लिखता है और वो क्या कॉपी कर रहा है। अब जब 8 साल का बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर है, उसको यही नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, वो फ्रस्ट्रेट, इरिटेट और एंग्शियस हो जाएगा। और जब वो बच्चा एंग्शियस होगा और टीचर क्लासरूम में सबके सामने उसे पूछेंगे पढ़ाई के बारे में, तो वो क्या करेगा? वो रिटेलिएट करेगा, वो एस्केप करेगा, वो शैतानी करेगा, क्योंकि अटेंशन तो चाहिए बच्चे को, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। हमने जब एडीएचडी इवैल्यूएशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने हमारी टीम से स्टार्ट किया, उसमें हमने सरप्राइजिंगली देखा कि उस बच्चे में एडीएचडी के सिम्टम्स नहीं है। क्योंकि एडीएचडी का जो डायग्नोसिस है, इट शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट मोर देन 2 सेटिंग्स एंड इट शुड नॉट बी स्पेसिफिक टू ए ट्रिगर ऑनली। कि कहीं पे जब टीचर ने बोला पढ़ाई के लिए वहां प्रॉब्लम आ रही है, मदर ने बोला पढ़ाई के लिए तभी प्रॉब्लम आ रही है, जब ट्यूशन वाली मैडम ने बोला पढ़ाई के लिए तभी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली उस बच्चे का जब हमने अब डिटेल्ड असेसमेंट आज कंप्लीट किए हैं, उस बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। वो बच्चा पढ़ाई लिखाई, जिसको हम डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसकैलकुलिया बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम है उस बच्चे की, ना कि एडीएचडी की। आज जब हमने उससे बात की, वो बच्चा बहुत ही रिलीव हो गया, वो खुश हो गया कि हाँ, मेरी एक्चुअली यही प्रॉब्लम थी, लेकिन वो खुद बोल के ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था। बच्चे का माइंड छोटा सा, एक आप मान लो एक बाउल की तरह है, जो जो चीजें हमने उसमें डाली वही बच्चा, उसको लगता है कि वो वैसा ही है। अनफॉर्चुनेटली बच्चे का लेबल होना उसका डायग्नोसिस बन गया था, जबकि वो रियल डायग्नोसिस नहीं है। हर पेरेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है, जब भी आपका बच्चा प्रॉब्लम करे, याद रखिए बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, उसका व्यवहार है। और जो व्यवहार है वो हमेशा एक आउटकम होता है किसी चीज का। हम ये नहीं कहते कि एडीएचडी डायग्नोसिस नहीं है, बिल्कुल है। एडीएचडी बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन राइट डायग्नोसिस एंड लेबलिंग जो है वो एक डेवलपमेंटल इवैल्यूएशन के थ्रू एक टीम से ही होना चाहिए। 5 मिनट के लिए कोई बच्चा हल्ला कर रहा है या हाइपर एक्टिव है या गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एडीएचडी है। मिस डायग्नोसिस एंड ओवर डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए। उस बच्चे की हम अभी बिहेवियर मॉडिफिकेशन या काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि वो इस ट्रॉमा से गुजरा है, सबने लेबल करा है। साथ में उसकी स्पेशल या रेमेडियल एजुकेशन करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं।